बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपको समझ में ना आए लंच में क्या बनाया जाए या फिर डिनर में क्या बनाया जाए, तो मैं आपसे कहूँगी ये एक आसान सी रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ फ्राइड लोबिया की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप इसको नान चपाती के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ, ज़ीरा तड़का राइस के साथ खाते हैं ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ही आसान सी इसकी एक रेसिपी है, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें फिर फ्रेंड्स, टाइम को ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोबिया बनाने के लिए सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप भर के लोबिया। ये कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद आपने देखिए क्या करना है, इसको साफ़ करना है। इसके अंदर कंकर वगैरह होते हैं, तो वो आप निकाल लीजिएगा। साफ़ करने के बाद 2-3 पानी से धोना है। फिर आपने इसको 3 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। भिगोने के बाद इसको हमने करना है बॉयल। तो यहाँ पर देखें मैंने बॉयल इसको करके रख लिया है। बॉयल करना है, किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने जस्ट इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी का शामिल करना है और 2.5 कप पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। तो लोबिया को हमने तकरीबन यहाँ पर 90% तक बॉयल कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे साइड पे। दूसरी साइड पे हमने एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1/3 कप ऑयल का ले लिया है। ऑयल गर्म हो गया, फिर इसके अंदर हमने शामिल कर देना है एक स्मॉल साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। फ्लेम को आपने यहाँ पर मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज को हमने यहाँ फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस हमने हल्का सा यहाँ पर प्याज को सॉफ्ट ही करना है। जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसके अंदर चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था और 4 से 5 कलियाँ हमने ले ली हैं लहसुन की। इनको चॉप कर लिया, ये शामिल करेंगे और इसको प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इनको बारीक काट लिया। तो आपने जब भी लोबिया बनाना है ना, तो टमाटर का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि टमाटर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें और इससे ग्रेवी भी एक बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हमने अब यहाँ पर अच्छे से भून लेना है और साथ ही टमाटरों को मैश करेंगे। जब देखें टमाटर थोड़े मैश हो गए हैं, फिर हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है मैंने। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून भरकर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब भी आप कोई खाना बनाएं ना, तो स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो फिर आप रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा कम डाल लीजिएगा। अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ हमने मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है और साथ ही टमाटरों को भी मैश करते जाना है। अभी तक मैंने इस मसाले में देखिए नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि जब मैंने लोबिया को बॉयल किया था तो उसमें नमक और हल्दी डाल के ही बॉयल किया था। तो इसलिए हम लोबिया ऐड करने के बाद चेक करेंगे लास्ट में, अगर नीड होगी तो फिर इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी हम भूनते हैं मसाले को। मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मसाले की तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली है। अब आप देखें ऑयल सारा सेपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब मसाला हमारा बेहतरीन सा भुन चुका है। अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला चिपक रहा है, जल रहा है, तो फिर आप थोड़ा बहुत पानी इसमें डाल लीजिएगा, फिर मसाले की भुनाई कीजिएगा। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, फिर इसके अंदर हमने लोबिया शामिल करना है बॉयल किया हुआ। साथ ही इसमें मैंने देखें आधा कप पानी का भी रखा था। जिस पानी में हमने लोबिया को बॉयल किया था ना, तो आपने वो तकरीबन आधे से 1 कप पानी का भी रखना है और फिर वो पानी साथ ही लोबिया के इस तरह से इस मसाले के अंदर हम शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने ना पहले मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको एक बॉयल आने का वेट करना है। जब पानी में थोड़ा बॉयल आ जाए ना, फिर उसके बाद इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे 15 मिनट के लिए, कि लोबिया हमारा अच्छे से पक जाए। 15 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि देखिएगा पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा इसका। तो ग्रेवी जो है आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्राई लोबिया, तो फिर आप पानी नहीं रखिएगा। 15 मिनट के बाद अब देखें यहाँ पर मैं चेक करूँगी लोबिया को, तो पानी काफ़ी हद तक यहाँ ड्राई हो गया है और इसमें से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे भुना कुटा ज़ीरा, साथ ही हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून भर के।
और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको कवर करके रख देना है और यहाँ पर हमने थोड़ा-सा पानी को और ड्राई करना है। तो यहाँ देखिए कितना खिला-खिला बेहतरीन सा हमारा लोबिया बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ ना बहुत ही बेहतरीन सी इसमें से खुशबू आ रही है। देखें तकरीबन सारा पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और यहाँ पर आपने 1 मुट्ठी भर के इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है और फिर इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए बहुत ही बेहतरीन हमारा लोबिया बन के तैयार हो गया है। खुशबू बहुत ही आला आ रही है। आप चाहें तो इसके साथ बॉइल्ड राइस भी बना सकते हैं या फिर ज़ीरा तड़का राइस भी बना सकते हैं। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको चेक कराती हूँ। 2 से 3 मिनट तक जब आप इसको दम पे रखेंगे तो उसके बाद देखिए फ़ाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये लोबिया बन के तैयार हो चुका है। आप इसके साथ चाहें तो बॉइल्ड राइस भी बना सकते हैं, ज़ीरा तड़का राइस बना लीजिएगा। मैं तो जब ये बनाती हूँ ना लोबिया का सालन तो इसके साथ ज़ीरा तड़का राइस ज़रूर बनाती हूँ। मेरे घर में बहुत शौक से खाते हैं। एक बार आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा या फिर आप इसे नान चपाती के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और फिर मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।